सिंध और पंजाब के दरिया सदियों से पाकिस्तान के आबी इकोसिस्टम, खुराक की फराहमी और माहीगीरों के रोजगार का बुनियादी जरिया रहे हैं। मगर हालिया बरसों में इन दरियाओं में एक तशवीशनाक रुझान सामने आया है। गैर मकामी और हमलावर मछलियों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान WWF पाकिस्तान के मुताबिक हाल ही में कराची फिश हार्बर पर सक्खर से लाई गई एक गैर मामूली मछली की शनाख्त सामने आई है, जिसे अमेज़न सेल्फिन कैटफिश का नाम दिया जाता है। और देखा जाए तो ये एक हमलावर नस्ल से इसका ताल्लुक है और गैर मामूली रफ्तार से ये फैलती। और माहिरीन खबरदार करें कि इस मछली की मौजूदगी न सिर्फ मकामी मछलियों को ख़त्म कर रही है बल्कि पूरे आबी इकोसिस्टम के तवाज़ुन को बिगाड़ने का सबब बन रही है। और ये मसला सिर्फ माहौलियात तक महदूद नहीं है बल्कि इसके असरात माहीगिरी, मछलियों की पैदावार और मुल्की मईशत तक फैल सकते हैं। और इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं टेक्निकल एडवाइज़र WWF मोहम्मद मुअज़्ज़म खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गैर मकामी या हमलावर मछलियाँ अमेज़न सेल्फिन कैटफिश पाकिस्तान के दरियाओं तक पहुँची कैसे और ये मकामी इकोसिस्टम के लिए क्यों ख़तरनाक समझी जा रही है? शुक्रिया। बहुत ऐसा है कि ये अमेज़न सेल्फिन कैटफिश का एक बहुत पॉपुलर एक्वेरियम फिश है। लोग अपने एक्वेरियम्स में पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम गर्म इलाकों में इसको रखते हैं, क्योंकि जनरली बिलीव ये है कि ये क्योंकि दीवार से चिपकी रहती है तो एक्वेरियम की दीवार को भी साफ करती है, जो कि गलत है। बहरहाल ये एक बड़ी पॉपुलर फिश है कि एक तो बात ये है कि कलरफुल है, अजीब शक्ल की होती है, तो लोग अपने एक्वेरियम में रखते हैं। और पाकिस्तान में ये आम तौर पे हर बड़े एक्वेरियम में मौजूद होती है। किसी से एक्सीडेंटली किसी ने अपना एक्वेरियम जब खत्म किया होगा तो उसने इस मछली को बजाय इसके कि ख़त्म करने के इसको दरिया या झील में या किसी मीठे पानी की किसी भी वाटर बॉडी में डाल दिया होगा और इस तरह ये वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई है। आज से 4 साल पहले पहली दफ़ा ये किंजर लेक में चंद मिली थी। उसके बाद से रेगुलर मुख्तलिफ जगहों से ये इसकी खबर आती है कि ये फला जगह पाई गई। ये शक्कर से लाई हुई मछली थी जो कराची हार्बर के लोग क्योंकि पहचानते नहीं थे इस मछली को, तो इसने ज़रा सा एक थोड़ी सी लोगों में तजस्सुस पैदा कर दिया। ये मछली पाकिस्तान में उन 26 मछलियों में शामिल है जो कि ये गैर मुल्की मछलियाँ जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की गई, और ये कोई नया काम नहीं है। सबसे पहली मछली आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले की गई थी जब अंग्रेज़ों ने ट्राउट को इंट्रोड्यूस किया था KPK में, आज़ाद कश्मीर में, GB में और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, ताकि उनकी पसंदीदा शिकार मछली बन चुके हैं। लेकिन ठंडे पानी की मछली है, 4000 रुपए किलो तक उसकी कीमत होती है, तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट पे किसी ने भी गौर नहीं दिया। मगर ये सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान बनने के बाद 1960 की दिहाई में मुल्क की ग़िज़ाई पैदावार बढ़ाने के लिए मुल्क में मोज़म्बिक तिलापिया को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसने बजाय ग़िज़ाई पैदावार में इजाफा करने के लिए जो हमारी मुख्तलिफ वाटर बॉडीज थी, ख़ास तौर पे किंजर लेक है, मंछर लेक है, हमल लेक है, सिंध में ढंड्स हैं, पंजाब का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, उसमें तमाम नदियों पर और ये झीलों पर और नदियों नाले पे कब्जा कर लिया। और अब सबसे डोमिनेटिंग मछली वही है। और ये चूँकि मछली बहुत छोटी मछली ग्रो करती है, उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती क्योंकि ये ब्रीडिंग शुरू कर देती है, और ये माउथ ब्रीडर है। मैं अगर तिलापिया की बात कर रहा हूँ तो उसने दूसरी मछलियों को आउट कम्पीट कर दिया, जगह के हिसाब से भी उनकी ग़िज़ा पे कब्जा कर लिया, जगह पे कब्जा कर लिया, उनकी ब्रीडिंग को अफेक्ट करना शुरू किया। ये मछली जिसका जिक्र आप कर रहे हैं जो अमेज़न सेल्फिन कैटफिश है, ये भी उसी कैटेगरी की मछली है जो कि दूसरी मछलियों के लिए से मुकाबला करती है, स्पेस के लिए, जगह के लिए। लेकिन इसकी एक और भी कभी आदत ये है कि ये चूँकि दीवार के साथ चिपक के रहती है, तो जो डैम्स हैं, बैराजेस हैं, ये झीलों के किनारे जो बंद बने होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। फिलहाल इसका कोई नुकसान की तादाद बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये अगर फैलती रही तो इसका नुकसान बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। मुअज़्ज़म साहब, सिंध और पंजाब के किन दरियाओं में इस मछली की मौजूदगी रिपोर्ट हो चुकी है? आपने बताया कि सिलसिला किंजर झील से शुरू हुआ था, और ये मछली मकामी मछलियों, आबी हयात को और किस तरह से मुतासर कर रही है? क्योंकि आपको पता है कि जो समुद्र, दरिया का, समुंदर का या कोई भी एक्वेटिक सिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है। डाइवर्स हैबिटाट उसमें मिलती है जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं,
पौधे भी शामिल हैं, छोटे जानवर भी शामिल हैं, बड़े जानवर भी शामिल हैं, मछलियाँ शामिल हैं। और पाकिस्तान तो खुशकिस्मत है कि हम्म। हमारे मीठे पानियों में एक ऐसी यूनिक चीज़ मिलती है, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, जो कि जी। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इंडिया में हम्म। 4 और 6 के करीब मौजूद हैं, सिर्फ एक दरिया में ब्यास में, हम्म। लेकिन इंडस को ये भी हासिल है। तो जो इतनी चीज़ें मिलती हैं, तो जब कोई बाहर की चीज़, कोई भी एलियन, कोई भी बाहर की मछली जब उसमें डाली जाती है, तो उसको इन्वेसिव इसीलिए कहा जाता है, जो इन्वेजन से निकला के हमला आवर हो गई है जी। और उसके माहौल को ख़राब करती है, क्योंकि वो उसकी ब्रीडिंग से कम्पीट करती है, जगह के लिए, खुराक के लिए। और बाद मछलियाँ बीमारियाँ भी लेके आती हैं, जो अच्छा। दूसरी मछली तो फैल सकती है। हम्म। तो लेकिन बहुत सारी मछलियों ने मुल्क को फ़ायदा भी पहुँचा है। एक्वाकल्चर की सनत पाकिस्तान में एस्टेब्लिश्ड है और बहुत सारी मछलियों को फार्म किया जाता है, जिसको हम अब बाज़ारों में मिलती भी है। बहुत सारी ऐसी मछली हैं, इवन तिलापिया की कुछ वैराइटीज़ हैं, जैसे गिफ्ट तिलापिया है, वो खासी मकबूल होती जा रही है, उसको चिड़ा कहते हैं। लेकिन अब ऐसी मछलियाँ जो कि नुकसानदेह हैं, जो जी, जी। दूसरों को ना ग्रो करने देती हैं, ना उनको बढ़ने देती हैं, बल्कि उनके माहौल पे कब्जा कर लेती हैं सही। और बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाती है। तो किसी भी एग्जॉटिक फिश हो या कोई भी एनिमल हो या प्लांट्स हो, आपने देखा होगा पूरा पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के बैरूनी पौधों का एक आमाजगा बन गई है। कोनोकार्पस जी, पूरे मुल्क में जी। फैला हुआ है। इसी तरह यूकेलिप्टस को लोगों ने फैलाया, जो कि हमारा पौधा नहीं था, या जी। मस्कीट को फैलाया, जिसने ठीक। मुल्क में दूसरी हमारे जंगलों पर भी कब्जा कर लिया है। सही। तो इसी तरह ये मछली भी इस माहौल पे कब्जा करके बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट करती सही, है। सही। अगर अच्छा। आप जैसे कोनोकार्पस की मिसाल ले लें, जी, जी। पौधा है, कराची हाँ। और पूरे सिंध के खासे इलाकों में फैल गया है, हम्म। लेकिन इस पे आपको कोई चिड़िया, कोई परिंदा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कोई कीड़ा भी कौड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारा पौधा ही नहीं है। हमारा वो पौधा नहीं एनिमल है। जो उस पे मिलने चाहिए, वो हमारे पास होते ही नहीं है। लेकिन अगर हमारा अपना पौधा होगा, इसी तरह दरियाओं में अगर कोई मछली आती है, सही। तो वो एलियन होती है। तो सही। वो उस इलाके के दरियाओं में माहौल भी को यही खराब सूरत करती हाल है और उस इसी तरह एलियन मछली आए तो वाकई तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अच्छा, अब मौज़म साहब, माहिरीन क्यों फिर कहते हैं कि इस मछली को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना या कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है, तो क्या कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अब? जी, किसी भी मछली अगर किसी मुल्क में इंट्रोड्यूस हो जाए, मसलन यही मछली बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया और इवन अमेरिका में फैल गई है, वो भी नहीं इसको कंट्रोल कर सकते, क्योंकि जब एक मछली इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो पूरी इतनी बड़ी वाटर बॉडी जो सैकड़ों एकड़ों पे फैली हुई है, उसमें से तमाम मछलियों को निकाल कर इसको अलग करना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ जो किया जा सकता है कि हम मोहतात रहें कि आइंदा कोई और मछली, कोई और ऐसा बैरूनी एलिमेंट, कोई दूसरा पौधा पाकिस्तान में ना आए। और उसके लिए इदारा मौजूद है, एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है, जो कि जी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च के अंडर काम करता है। उनके पाकिस्तान के हर पोर्ट ऑफ एंट्री पर उनका दफ्तर मौजूद है। वहाँ पर मछलियों के लिए भी क्वारंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि बाहर से आने वाली चीज़ों को, ख़ास तौर पे जो एक्वेरियम के लिए मछली लेके आते हैं, उसको पर नज़र रखी जाए। और कोई मछली जिसको पता हो कि वो इन्वेसिव है या जो ख़तरनाक हो सकती है, उसकी एंट्री बंद की जाए, बंद की क्योंकि जाए। मछली को हम साफ़ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, वो फैलती रहेगी, लेकिन नहीं उसमें कोई एडिशन नहीं होनी एडिशन चाहिए। नहीं होना लास्ट ईयर चाहिए। लोगों ने इसी तरह मौज़म साहब, जी। इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे कि पाकिस्तान में ओवरऑल हम देखें तो मछलियों की मजमूई पैदावार की सूरत हाल क्या है करंटली, और पाकिस्तान में मछलियों की एक्सपोर्ट किन ममालिक को की जाती है और इस शोबे की मैशत में अहमियत क्या है? पाकिस्तान में सी फूड या जो समुद्र या मीठे पानी से मछली आती है, उसकी तादाद तकरीबन हम 8 लाख टन के करीब मछली सालाना प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया की अहम फिशिंग नेशन है और हम तकरीबन कोई 60 मुल्कों को मछली एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कुछ हमारे बड़े इंपोर्टिंग कंट्री हैं, जैसे चाइना है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, या पर्शियन गल्फ के मौज़म साहब, इसलिए लगता है हम 60% एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें सिर्फ जो है दरियाओं की नहीं मिल पाती, सिर्फ फार्मी मछली हमें दस्तयाब हो पाती है मार्केट में आम सारे को। दरियाओं में मछली कम होती जा रही है शिकार की वजह से, लेकिन बहुत सारे दरियाओं में अभी भी बहुत मछली मिलती है कुदरती तौर पे। लेकिन बहुत सारे दरियाओं में हुकूमती इदारे मछली के बच्चे डालते हैं ताकि उसकी पैदावार बढ़ सके। तो बहुत सारे मीठे पानी की मछली की तादाद में पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है और बहुत बड़ी तादाद में मछली पकड़ी जाती है और बहुत आला किस्म की मछलियाँ हैं,
हमारे समुद्रों में भी और हमारे दरियाओं में भी बाज़ मछलियाँ जिसकी खूबसूरती और जिनके जायके को हम मुकाबला नहीं कर सकते, दुनिया की तमाम बेहतरीन मछलियाँ हमारे पास मिलती हैं और बहुत जी। बड़ी तादाद में हम ज़र मुबादला कमाते हैं। तकरीबन 450 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा सालाना हम कमाते हैं और अच्छा। एक्वाकल्चर जिस तरह फैल रहा है और वही मछली जो कि नुकसानदेह उसकी अच्छी वैरायटी मुल्क में प्रोडक्शन को बढ़ा रही है और ये मजीद बढ़ता रहेगा क्योंकि आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान में झींगे की फार्मिंग भी अब शुरू हो Yes. गई सही तरह से और अगर ये होती रही तो पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं है कि हम और billions मौजम साहब में ऐसे export करने रेस्टोरेंट्स भी लगेंगे। अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जिन्होंने ये खिलाने शुरू किए हैं। ये आपका जुमला मिस हो गया था, दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बड़ा अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं जिन्होंने ये झींगे खिलाना शुरू किए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए हैं। मछली एक कीमती ग़ज़ा है और कुरान हकीम भी हमको कहता है कि समुद्रों को मुसख्खर करें, उससे ताज़ा गोश्त हासिल करें, जी। तो हमें खाना चाहिए। बेशक। ये बेस्ट प्रोटीन है, इंसान के सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे लैक्टेटिंग मदर को, जी। बच्चों को ज़रूर खाना चाहिए। मछली के कांटों से खौफ नहीं करना चाहिए, उसको निकाल के प्रॉपर्ली खाना चाहिए और सही। हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। और क्योंकि जब हम इसको खाएंगे तो मुल्क की पैदावार बढ़ेगी, मुल्क की इकोनॉमी को मौजम साहब एक बिल्कुल आखिरी ऐसे। सवाल 10 आपसे, लाख एक आखिरी सवाल है, बड़ी डिबेट होती है कि क्या दरियाई मछली की और फार्म वाली मछली की अफादियत सेम है, इनके न्यूट्रिएंट सेम है या फर्क होता है? ऑलमोस्ट सेम होती है कि पानी में रहने Okay. वाला माहौल वही होता है, कोई फर्क सही। नहीं होता, वज़ा का थोड़ा बहुत फर्क होता है, बल्कि समुंदर की मछली और दरियाई मछली में कोई खास फर्क नहीं होता है। समुंदर की अच्छा। मछली में से वो नमक को एक्सक्रीट कर देती है, जबकि दरिया की मछली अपने जिस्म में नमक को जमा कर देती है। तो उसमें सही। अक्सर लोग तो मछली दोनों में फ़र्क भी नहीं कर सकते और बहुत बड़ी तादाद में समुद्री मछली पंजाब और दूसरे इलाकों में मीठे पानी की मछलियों के नाम से बेची सही। जाती है और लोग उसको पहचान नहीं सकते हैं, सिवाय सही। एक्सपर्ट के। इतना जो भी पहचाना मिल जाए, जाता कौन नहीं, सा हमने खानी मछली चाहिए। छोड़नी है, मछली बस खाने के लिए दस्तयाब होनी चाहिए। मौसम साहब आपके वक्त का